नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम शिक्षा समाचार में बात उस सुनहरा अवसर का कर रहे हैं जिस सुनहरा अवसर का सुनहरा रिजल्ट आज शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित कर दिया गया। जी हाँ, 23,578 शिक्षक का म्यूचुअल में ट्रांसफर हो गया, एक दूसरे के जगह पर जाके ट्रांसफर हो गया। आज विभाग ने वो सुनहरा पोस्टर जारी करके राज्य की जनता को और यहाँ के शिक्षक समुदाय को जानकारी दी। हालांकि अपने सोशल पेज पर जो इस सुनहरा अवसर की घोषणा की गई है विभाग के द्वारा, उसी में अगर आप उनके कमेंट बॉक्स में जाइए तो इस सुनहरा अवसर का लाभ किसको मिला है ये आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए, सुनहरा अवसर वाले अधिकांश वही हैं जो जिला के अंदर है, जो जिला के अंदर है, जो कोशिश कर रहे हैं कि और नजदीक पहुंच जाए, वो और नजदीक पहुंच गए हैं। लेकिन जो दूर वाले हैं, जो छूट गए हैं या जिनको ट्रांसफर की सबसे ज्यादा जरूरत, सक्षमता वाले को तो इसका भी लाभ नहीं मिला। जो लगभग 20,000 शिक्षक जिला से बाहर हैं, मतलब सभी तरीके की परीक्षा या जुगत लगा के जो विशिष्ट शिक्षक बने या फिर टीआरई 1 में गए, टीआरई 2 में गए, टीआरई 3 में भी गए कि कम से कम हम अपने घर के पास चले जाए, इस तमाम तरीके की जुगत के बाद भी लगभग 20,000 ऐसे पुराने शिक्षक हैं जो जिला से बाहर हैं। उनमें से इस म्यूचुअल वाले में उनके कमेंट बॉक्स से लगता है कि उनको कोई लाभ नहीं मिला। मतलब अभी भी 20,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 2010 के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में बहाल हुए, वो आज तक घर नहीं पहुंचे हैं। अब बस उनका आस बचा हुआ है नीतीश बाबू का उस घोषणा का, जिस घोषणा पर पता नहीं विभाग कब अमल करेगी, वो भी 3 जिला का। मतलब ये जो 20,000 जो बचे हुए हैं ना, उनको अब तीन जिला का ऑप्शन मिलेगा। उसमें भी अपने घर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे कहना मुश्किल है। लगभग उतनी ही संख्या में महिलाएं हैं जो दूसरे जिला में अभी भी बची हुई है, उनको भी अब इस सुनहरा अवसर का लाभ नहीं मिला। तो फिर अब उनको वही 3 जिला वाले, जब अब सिद्धार्थ जी की कृपा हो जाए, जब उनकी नज़र पड़ जाए कि भाई सभी तो सुपर सीएम वही है, वो पॉलिसी अब जब लॉन्च हो तो फिर आप 3 जिला का भरिए और उसके बाद अब आपका तबादला का प्रोसेस शुरू होगा। और पता नहीं इलेक्शन की घोषणा से पहले वो प्रोसेस पूरा होगा या होता है या फिर लटक जाता है, ये भी निर्भर करता है। यहाँ तो भाई सीएम की बात भी नहीं चल रही है। तो ये शिक्षा विभाग का एक बड़ा अपडेट है। इतने बड़े स्तर पर जो है सो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद अब बल्ले बल्ले हैं, सिद्धार्थ जी जिंदाबाद हैं, लोग खुश हैं। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो जो खेल हुआ है वो भी बात अब सामने आ ही रही है। उसका भी लोग आरटीआई में मांगा ही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का थोड़ा सूची सरकार जारी करे कि कैसे म्यूचुअल में लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, क्या वाकई में 1 to 1 हुआ है या फिर कुछ और भी बात है। क्योंकि बहुत तरीके की चर्चा है और उस चर्चा को लेकर नवल किशोर यादव जो खुद विधान पार्षद हैं, उसने आरटीआई भी फाइल करवाया है और सीधे सीधे विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए, अभी बहुत कुछ परत दर परत खुलना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आएंगी। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के पीछे क्या म्यूचुअल है वो भी सामने आ ही जाएगा। चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। उत्तर बिहार में खासकर गंगा के आसपास के इलाके में अधिकांश स्कूल बाढ़ के चपेट में आ चुका है और स्थिति ये है कि अब शिक्षकों को जान हथेली पर लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा अनाउंस हो रहा है कि आप मत जाइए, ये रास्ता बंद हो गया है, लेकिन शिक्षक करे तो करे क्या, वहाँ जाकर उनको हाजिरी बनानी है। तो ऐसे शिक्षक अभी देख ही रहे हैं, भागलपुर का है, देखिए किस तरीके से प्रशासन अनाउंस कर रहा है कि रास्ता सब बंद। और जिस रास्ते को प्रशासन ने बंद किया है उस रास्ते से आगे दर्जनों स्कूल है जहां अब आने जाने का कोई साधन नहीं रहा है।
नाव भी उपलब्ध नहीं है। नौगछिया के आसपास का इलाका है, उस इलाके की स्थिति है, जरा देख लीजिए कि प्रशासन किस तरीके से अनाउंस कर रही है। वहाँ शिक्षक जाए तो जाए कैसे, और अभी तक छुट्टी की घोषणा भी नहीं हुई है। सारे शिक्षक परेशान हैं कि करें तो करें क्या। जरा देख लीजिए प्रशासन क्या अनाउंस कर रहा है। अकबर नगर की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा पाएगी। रोड पर बहुत ज्यादा पानी हो गया है। आप लोग दूसरे रूट से प्रस्थान करें। आप लोग दूसरे रूट से प्रस्थान करें, अपने जान को जोखिम में नहीं डालें। कोई भी वाहन अकबर नगर की तरफ। सुन लिए प्रशासन का अनाउंस। और ये जो महिलाएं और पुरुष जो जा रही है, ये भी शिक्षक ही हैं। वैशाली से शिक्षक शिक्षिका हमें वीडियो भेजी है। देख लीजिए कि किस स्थिति में शिक्षक शिक्षिका स्कूल जा रही है। बच्चे को तो पहुंचना संभव ही नहीं है, और बच्चे अगर जाएंगे तो क्या होगा तो आप समझ ही सकते हैं। ऐसे हजारों स्कूल हैं, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना, वैशाली, आरा, बक्सर। मतलब गंगा की शुरुआत करिए बिहार में प्रवेश, बक्सर से शुरू कीजिए। बक्सर से चले जाइए, बक्सर, आरा, पटना, इधर चले हाजीपुर, वैशाली चल जाइए। वैशाली के बाद बेगूसराय चले जाइए, बेगूसराय के बाद उससे आगे चलिए तो खगड़िया चले जाइए, खगड़िया से आगे चल जाइए तो मुंगेर चल जाइए, मुंगेर से आगे जाइए भागलपुर चले जाइए। ये तमाम ऐसे जिले हैं जिन जिलों में बाढ़ का पानी बड़े स्तर पर फैल चुका है। हजारों स्कूल बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लेकिन लगभग 300 स्कूल को प्रशासन ने बंद भी किया है, फिर भी अधिकांश स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, जहां हमें लगता है कि प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए कि जो स्कूल के ठीक है शिक्षकों को राहत कार्य में ही लगा दीजिए, जहां कैंप लगा हुआ है वहीं पर उनकी डिप्टेशन कर दीजिए, लेकिन स्कूल बंद कर दीजिए। हालत बहुत ही खराब होते जा रहा है। दियारा इलाकों में तो स्थिति और भी बुरी हो गई, सारा कम्युनिकेशन ठप हो चुका है, और ऐसी स्थिति में शिक्षकों को रोजाना स्कूल भेजना हमें लगता है कि खतरे की घंटी है। इस पर शिक्षा विभाग को ध्यान कर सामूहिक रूप से पटना से ही ऐसे स्कूल में जो भी इस तरीके की स्कूल है उनमें छुट्टी कर देनी चाहिए। स्टूडेंट का छुट्टी, और शिक्षक को अपना जहाँ डिप्टेशन करना हो, जैसे भी डिप्टेशन करना हो डिप्टेशन कर दीजिए। और अब चलते चलते एक और खबर हम आपको बता ही देते हैं। वो खबर ये है कि शिक्षा विभाग के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और 15 अगस्त से पहले शिक्षक एसोसिएशन ने सरकार को धमकी भी दी है कि अगर आप 15 अगस्त से पहले अगर नहीं हमारा मांग मांगिएगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। हालांकि उसका कोई प्रभाव सरकार पर होता हुआ दिख नहीं रहा है, सरकार उसको नोटिस लेते हुए दिख नहीं रहा है कि कोई नोटिस ले। लेकिन गुपचुप तरीके से यूनियन के नेता लोग जो एसीएस से मुलाकात कर रहे हैं, वो खबरें भी अब सरकार तक पहुंचनी शुरू हो गई है कि ये पॉलिटिक्स करा कौन रहा है, इस पॉलिटिक्स के पीछे कौन है। तो उसको लेकर भी जो है सब शिक्षा विभाग में कुछ चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। अब सेक्रेटरी महोदय जिनको डायरेक्टर का चार्ज है वो थोड़ा फॉर्म में आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग तरीके से जो शिक्षा विभाग पर जो पूर्ण कब्जा की जो तैयारी थी या जो पूर्ण कब्जा था, वो कब्जा अब छिटकने लगा है। अब कई ऐसे निर्णय हैं जिस निर्णय को लेकर आमने सामने सवाल खड़े होने लगे हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हजूर अब थोड़ा बचने लगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही एक सीनियर अधिकारी ने साहब के एक फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया, और साहब इतना झल्ला गए फिर भी कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि उनको इस बात को भान था कि अगर कुछ ऊंची आवाज़ में बोल दिए तो ठीक उसी तरीके से ऊंची आवाज़ में जवाब भी न मिल जाए। मतलब विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरा योगेंद्र कौन बनते हैं। एक योगेंद्र सिंह को तो आखिरकार भागना ही पड़ा। अब इस विभाग के सिचुएशन कुछ उसी तरीके से है कि कुछ अधिकारियों को खास तौर पर टारगेट लिया गया, लेकिन समय थोड़ा बदला है, और बदलते हुए समय में थोड़ी स्थिति भी बदली है। लेकिन चलिए देखते चलिए, शिक्षा समाचार को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।